है यहाँ पे नहर। नहर के बारे में, बिहार के नहर के बारे में पढ़ने को मिलता है। बिहार का कई कोई पूछा जाता है कि सिंचाई का मेन साधन कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा नहर जो है बिहार में सिंचाई का मेन साधन है। उसके बाद आता है त्रिवेणी नहर के बारे में। इसका निर्माण 1903 ईस्वी में पश्चिमी चंपारण में भारत और नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के त्रिवेणी नामक स्थान पर हुआ था, इसीलिए इसको त्रिवेणी नहर भी बोलते हैं। इसकी कुल लंबाई जो है 1 पॉइंट याद रखें 094 किलोमीटर इसका लंबाई है। ठीक, फिर आता है सोन नदी घाटी परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की प्रथम और सबसे पुरानी परियोजना नदी है। इसको 1874 ईस्वी में बनाया गया था, याद रखिएगा। साथ ही साथ जो गंडक नदी परियोजना है इसको भारत और नेपाल के सहयोग से वाल्मीकि नगर के पास में स्थापित किया गया था। इससे एक तिरहुत नदी भी निकलती है, आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है कोसी नदी घाटी परियोजना। कोसी नदी घाटी परियोजना का मतलब बनाने का कल्पना तो लोग 1896 में ही किया था, लेकिन इसको जो काम स्टार्ट हुआ था 1955 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। साथ ही साथ जो कोसी बैराज है, यही मतलब कोसी बांध है, जो 1963 ईस्वी में बन के यहाँ पे तैयार हुआ था। 1955 में स्टार्ट हुआ, 1963 में बन के तैयार हो गया। आई होप इतना समझ गए होंगे। उसके बाद आता है दुर्गावती जलाशय परियोजना। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है कैमूर एवं रोहतास जिले के सूखाग्रस्त क्षेत्र को सिंचित करना एवं बाढ़ नियंत्रित करना। यानी कि दुर्गावती जलाशय जाइएगा तो रोहतास और कैमूर में ये पड़ता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आता था, उसी को बचाव के लिए ये जलाशय बनाया गया था। फिर आता है किउल जलाशय परियोजना, जो कि किउल नदी पर बनाया गया है। बस यही काफ़ी है इसके लिए। फिर आता है आपका बागमती परियोजना। इसमें आता है बागमती परियोजना, यहाँ पे बरनार नदी पर ये बनाया गया है। फिर आता है आपका वन संसाधन बिहार का। बिहार में जो यहाँ पे आर्द्र पतझड़ और शुष्क पतझड़ वन जो होता है 125 सेंटीमीटर का एक लाइन होता है। अगर उससे कम होता है और ज़्यादा होता है तो यहाँ पे दोनों में डिफ्रेंशिएट किया जाता है, सबको पता होंगे। उसके बाद आता है कि बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.87% में ही वन है। लेकिन आपको पता होगा एक आदर्श क्षेत्र के लिए जो बल्क वन का प्रतिशत होता है वो 33% होता है। किसी भी एरिया का 33% में यहाँ पे वन होना आवश्यक है। कांवर झील प्रवासी पक्षियों का प्रमुख पड़ाव है। जो कांवर झील प्रवासी पक्षी उद्यान है आपका यहाँ पे बेगूसराय में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और प्रसिद्ध पक्षी जो वैज्ञानिक थे डॉक्टर सलीम अली, इसे पक्षियों का इन्हें स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ से आपका इस टॉपिक से जो भी रिलेटेड एमसीक्यूज आपके किताब में दिए गए मैं आपको बताते चलूँगा। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती किया जाता है, तो 80% में किया जाता है। और बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, तो 75% के यहाँ पे जो जनसंख्या है वो खेती करता है। और तंबाकू के उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र यहाँ पे सबसे आदर्श क्षेत्र है, तो बिहार में गंगा का दियारा क्षेत्र। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था, तो 1954 ईस्वी में आरंभ हुआ था। और गंडक परियोजना का निर्माण जैसे मैंने बताया वाल्मीकि नगर में हुआ है। अगला आता है कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है, तो वो दरभंगा में स्थित है। और कांवर झील कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे बेगूसराय में ये स्थित है। आपको पता होगा पटना का गांधी जैविक उद्यान के बारे में, तो ये संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे है, तो वो पटना में स्थित है। आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे।